एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आज हम लोग सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, इस थ्योरी को बाद में रीड करते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इस गुडविल का ट्रीटमेंट में हम लोग को करना क्या रहता है। ठीक है, हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पिछले चैप्टर में भी किए थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, मान लीजिए दो पार्टनर है फर्म में, ए और बी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चल रहा था 3:2। ठीक है, ये लोग अपने फर्म में एक न्यू पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, सी को, कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए। ठीक है, दो पार्टनर है फर्म में, ए और बी, जिनका रेशियो चल रहा था 3:2, और ये लोग फर्म में एडमिट करना चाहते हैं सी को कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए, और डिसाइड किए कि तीनों के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा A:B:C 1:1:1, मतलब इक्वली हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी सी का शेयर उतना ही बनेगा 1/3। ठीक है, अच्छा, अब जब हम लोग सी को फर्म में एडमिट करेंगे तो उस समय सी से हम क्या क्या चीज डिमांड करेंगे? एक तो बोलेंगे बिजनेस में तुम कैपिटल लेकर के आओ, बिकॉज हम लोग भी कैपिटल लगाए थे, तुमको भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और एक चीज और मांगते हैं उससे, जिसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल का चक्कर क्या है तो सुनो। जिस दिन सी का एडमिशन किया जा रहा है, उस दिन ए और बी अपने फर्म का मार्केट में वैल्यूएशन करवाएगा कि फर्म का गुडविल क्या है। तो पता चला फर्म का जो गुडविल है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी, वो है, सपोज करो 90,000, वो है 90,000। अब बताओ इस गुडविल का फिर मतलब क्या है? ये गुडविल 90,000 जो हम बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये चाहे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकलवाए होंगे, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड से, चाहे कैपिटलाइजेशन मेथड से, गुडविल मान लीजिए 90,000 आ जाता है। तो इस 90,000 का मतलब क्या है? यानी कि पार्टनर्स लोग ए और बी जो अपने पास्ट में एफर्ट लगाए हैं, उसके कारण आज उसका बिजनेस इस लेवल पर पहुंच गया है कि ये लोग फ्यूचर में कितना अर्न करेंगे? 90,000। मतलब गुडविल का मतलब होता क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट ऑफ द पार्टनर, पार्टनर लोग जो अपने फर्म में इतना दिन से मेहनत कर रहा है, जिसके कारण फर्म को वो उस लेवल पर पहुंचा दिया कि फर्म का आज मार्केट में गुडविल कितना है? 90,000। मतलब फर्म फ्यूचर में कितना प्रॉफिट अर्न करेगा? 90,000, विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। ज्यादा एफर्ट अब लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एफर्ट ऑलरेडी हम लोग फर्म में लगा चुके हैं। ठीक है, तब होगा क्या? नया पार्टनर को एडमिट करने से होने क्या वाला है? मान लीजिए फर्म में पहले दो ही पार्टनर थे, ए और बी। ठीक है, अगर नया पार्टनर नहीं आता तो ये लोग को फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होता? 90,000 होता, जो ये लोग का गुडविल है 90,000 फ्यूचर में प्रॉफिट होता। तो सी अगर नहीं रहता तो यही 90,000 रुपया जो आने वाले 2-3-4 साल में ये लोग को होता, धीरे धीरे अगले साल ही 90,000 नहीं हो जाता। ये 90,000 क्या है? आने वाले 3-4 साल के अंदर में टोटल कितना कमाएगा ये लोग? 90,000। तो आने वाले 3-4 साल में ए और बी में ही ये 90,000 बढ़ जाता। मतलब ये जो हम गुडविल का बात कर रहे हैं, अगर सी फर्म में नहीं आता तो ये गुडविल किस रेशो में बढ़ जाता? इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाता। तो ए और बी के हिस्से कितना पड़ता? इस 90,000 को बांटो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट को, ए और बी में ओल्ड रेशो में, तो कितना आएगा? 90,000 को बांटो, 3:2 में बांटोगे 90,000 को, तो कितना बनेगा? 90,000 को बांटो ना जी 3:2 में, कितना होगा? एक पार्टनर का हिस्सा कितना होगा? 3/5 ऑफ 90,000, और एक पार्टनर का होगा 2/5 ऑफ 90,000, तो कितना हो जाएगा? 54, और ये 36,000। तो ए और बी का क्या कहना है कि हम लोग को फ्यूचर में कितना मिलता? 54,000, और बी को कितना मिलता? 36,000। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता, मतलब नया पार्टनर फर्म में नहीं आता तो। लेकिन अगर ये लोग फर्म में न्यू पार्टनर को एडमिट कर लेता है तो क्या होगा? तब यही गुडविल जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, वो किस रेशो में बंटना स्टार्ट हो जाएगा? इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और इनका न्यू रेशो कितना चल रहा है? 1:1:1। मतलब यही 90,000 आने वाले साल में बढ़ जाएगा 30,000, 30,000 और 30,000। अब देखो सी को एडमिट करने से क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ा। ए बोल रहा है कि अगर तुम नहीं रहते तो हमको कितना मिलता? 54,000। लेकिन तुम्हारे आने के कारण अब हमको सिर्फ कितना मिलेगा? 30,000 रुपया। तो बताओ तुमको हमको फर्म में एडमिट लेने से कितने रुपए का नुकसान सहना पड़ेगा? 24,000 रुपया मेरा नुकसान हो जाएगा।
बी भी वही समझाएगा कि तुम नहीं रहते तो हमको कितना मिलता, 36,000, तुम्हारे आने के कारण सिर्फ कितना मिलेगा, 30,000 रुपया। तो मेरे को भी नुकसान होने वाला है कितने रुपए का, 6,000 रुपए का, ठीक है। और तुम तो फर्म में थे ही नहीं, तुम तो पास्ट में एफर्ट लगाए नहीं, तो तुम्हारा फ्यूचर में कोई प्रॉफिट बनना चाहिए नहीं था। बट अब तुमको फर्म में हम लोग एडमिट कर लेंगे तो तुमको कितना मिल जाएगा, 30,000 रुपया। तो तुमको तो बेमतलब का कितने का फायदा हो जाएगा आने वाले साल में, 30,000 रुपए का, और मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा तुमको, इतने रुपए का क्या होने वाला है, गेन होने वाला है। तो यही तो चालाकी है सी का। सी चाहेगा कि ऐसे फर्म के साथ जुड़ जाए जिसका मार्केट में गुडविल बना हुआ है, मतलब जो इस लेवल पर पहुंच गया है कि वो लोग प्रॉफिट कमाएगा, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। न्यू फर्म के साथ क्यों जुड़े, बिकॉज न्यू फर्म के साथ जुड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, क्या पता बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। जमा जमाया फर्म के साथ जुड़ जाओ। तो ये जमा जमाया फर्म के साथ जुड़ना चाहता है क्योंकि इसके मन में लालच है कि कितने रुपया कमाई होगा, 30,000 रुपया। बट ए और बी क्या मान जाएगा, नहीं। तो ए और बी क्या बोलेगा, सिंपल सा बात है, तुमको हमारे फर्म के साथ जुड़ना है तो जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को कितने का नुकसान होने वाला है, 24,000 का और 6,000 का। तो तुम एक काम करो, हम लोग को दे दो, जो तुमको 30,000 का फायदा हो रहा है, लाओ तुम मेरे को 24,000 रुपया दे दो, और ये बोलेगा मेरे को कितना दे दो, बात बराबर हो जाएगा। यही तो कंसेप्ट है गुडविल का। तो न्यू पार्टनर को क्या बोलेंगे, भाई ये 24,000 रुपया ना लेते आना। जैसे हम लोग के घर में कभी कोई रिलेटिव आता है, मामा जी फोन करते हैं कि रास्ते में है, बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, तो हम लोग पूछते हैं ना, मामा जी कुछ लेकर क्या आ रहे क्या हम लोग के लिए। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपने मेहमान से, क्यों, क्योंकि वो हमारे घर में आएंगे तो हमारे घर का सामान यूज करेंगे, हमारा घर का कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही होगा, तो हम लोग भी उनसे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन मांगते ही है। तो इसलिए कभी भी मामा लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह लेकर के आते हैं, और जाते जाते हम लोग को कुछ पैसा दे करके भी जाते हैं, ठीक है। तो वही बात है, ये नया पार्टनर घर में आएगा तो बोलेंगे भाई लेते आना, कितना रुपया लेते आना, 30,000 रुपया लेकर के आना। और ये 30,000 कौन बांटेगा, ए और बी। किस रेशो में बांटेगा, जिस रेशो में नुकसान सहना पड़ रहा है, जिस रेशो में नुकसान सहना पड़ रहा है, तो उस रेशो को बोला जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। उसी के रेशो को बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। मतलब ए और बी अपना प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस करेगा इन फेवर ऑफ सी। तो सी को कंपनसेट करना होगा, किसको, ए और बी को, बाय पेइंग एन अमाउंट दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम तो एक वर्ड है, प्रीमियम का मतलब कुछ देना है। किस चीज के लिए, गुडविल के लिए एक अमाउंट पे करे, जिसका एक सुंदर सा नाम रख दिया गया प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अच्छा, तो सी प्रीमियम ला करके किसको दे देगा, ए और बी को। तो ए को मिल जाएगा 24,000 और बी को मिल जाएगा 6,000 रुपया। आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, ये तो समझाने के लिए, एग्जाम में ये प्रेजेंटेशन नहीं चलेगा। तुमको सबसे पहले रेशो कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, कि कौन पार्टनर कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ तो साफ साफ दिख ही रहा है कि ए और बी सेक्रीफाइस कर रहा है। तुम सेक्रीफाइसिंग रेशो बता सकते हो 24:6, यस 4:1, बट हम लोग इसको रेशो के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि सी को एडमिट किया जा रहा है कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए, और तीनों का रेशो कितना है, 1:1:1। जब हमको क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी रहता है और क्वेश्चन में न्यू रेशो भी रहता है, तो हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। यहाँ पर भी हम किए वही है, बट यहाँ पर अमाउंट को निकाल करके माइनस कर दिए, बट हम लोग रेशो के कैलकुलेशन में फ्रैक्शन को माइनस करते हैं। तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, ए बी सी 3 पार्टनर है, इन लोग का ओल्ड शेयर था कितना, 3:2, दैट इज 3/5 एंड 2/5। सी तो फर्म में था नहीं, बाद में सी को एडमिट करने के बाद तीनों के बीच में न्यू शेयर कितना हो गया, 1:1:1, दैट इज 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब डिफरेंस कैलकुलेट करो तो बताओ कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है, कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। लगभग ये वाला काम हम लोग पिछले चैप्टर में भी खूब किए, लगभग सारे क्वेश्चन में यही काम करते थे, ओल्ड माइनस न्यू करते थे। 3/5 माइनस 1/3, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 3×3 = 9 माइनस 5, 4/15। पॉजिटिव आता है तो मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस। वाई, क्योंकि ओल्ड इज ग्रेटर देन न्यू, ये नंबर इससे बड़ा है। या तो पहले ज्यादा मिलता था अब कम मिलेगा ना, बिकॉज नया पार्टनर हमारा शेयर ले लेगा, तो पहले ज्यादा था अब कम होगा। तो हमको कितना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 4/15। बी को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 1/15। तो ये दोनों तो उदास हो जाएगा जी, नया पार्टनर आने के कारण दोनों को नुकसान हो रहा है। नया पार्टनर को कितना फायदा होने वाला है, 1/3। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये जितना शेयर गेन कर रहा है उसके लिए वो एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा, किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो सी क्या बोलेगा, सी बोलेगा कि देखो फर्म का टोटल गुडविल कितना है, 90,000, मतलब फ्यूचर में टोटल प्रॉफिट कितना होने वाला है, 90,000। लेकिन हमको तो सिर्फ उसमें कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा ना जी, हम पूरा 90,000 थोड़े देंगे, हमको तो उस 90,000 में कितना मिलेगा, 1/3।
90,000 का 1/3, तो हमको कितना कंट्रीब्यूट करना है 30,000, तो मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा 30,000। यहाँ पर भी वही चीज 30,000 आया। अच्छा, अब ये 30,000 बढ़ जाएगा किसके किस बीच में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और बी, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 4:1। तो ये 30,000 को हम बांट देंगे बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो ए का हिस्सा कितना आएगा 4/5 ऑफ 30,000, तो कितना हो जाएगा 24,000, और बी को कितना आएगा 1/5 ऑफ 30,000, तो ये कितना आएगा 6,000। सेम चीज यहां पर भी आया 24,000 और 6,000। तो यहां पर हम डायरेक्टली रेशो में बांट करके डिफरेंस निकाल लिए थे। यहां पर हम पहले क्या किए, रेशो का डिफरेंस निकाल करके अमाउंट को ढूंढे। तो हम लोग इस प्रोसेस से चलेंगे, पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो ढूंढेंगे, फिर देखेंगे कि नया पार्टनर को टोटल गुडविल में कितना हिस्सा मिल रहा है, मतलब कितना प्रीमियम उसको लेकर के आना है, और फिर प्रीमियम को दोनों में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टॉपिक बस इतना सिंपल है। लेकिन अब इसमें कई सारा और केस बनने वाला है। केस क्या बनने वाला है कि नया पार्टनर बोलेगा कि हम 30,000 रुपया अभी नहीं लाएंगे, बाद में देंगे। 30,000 रुपया प्रीमियम का जो है हम अभी नहीं लाएंगे, कब देंगे, बाद में दे देंगे। तो कोई बात नहीं, यानी कि कैश अभी वो नहीं लेकर के आ रहा है, तो उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, उसको डेटर बना देंगे। मतलब डिफरेंट केस बनेगा, वो हम जनरल एंट्री से बताने वाले हैं। अभी तो हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि नया पार्टनर कैश लेकर के आएगा 30,000 रुपया, कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, साथ में एक्स्ट्रा 30,000 रुपया लाएगा फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो 30,000 रुपया जो आएगा वो ए और बी में बढ़ जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि उसके पास 30,000 रुपया हो ही ना, बोलेगा हम 30,000 रुपया मेरे पास नहीं है, हम बाद में ला करके देंगे। कोई बात नहीं, तुम कैश अभी नहीं लाएगा, तुम्हारे अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तुमको डेटर बना देंगे, ठीक है। और क्या केस हो सकता है, सी बोलेगा मेरे पास 30,000 तो नहीं है, 20,000 देंगे तो चलेगा। हम बोले ठीक है 20,000 कैश ले आओ, 10,000 रुपया तुम्हारे अकाउंट को डेबिट कर देंगे, 10,000 रुपया तुम बाद में दे देना। अच्छा, और क्या हो सकता है, सी बोलेगा मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास कुछ एसेट्स है, एसेट्स दे देंगे चलेगा। बोले कोई बात नहीं, तुम कैश में कंट्रीब्यूट करो चाहे काइंड में कंट्रीब्यूट करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम काइंड में कंट्रीब्यूट कर देना। अब सी क्या बोलता है चुपके से ए और बी को, सुनो ना साइड में आओ, मतलब आउटसाइड द बिजनेस, बाहर बुला रहा है, साइड से दे रहा है पैसा। तो साइड से अगर पैसा देने का मतलब होता है प्राइवेट पेमेंट। अगर गुडविल का पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं, प्राइवेटली, दैट इज आउटसाइड द बिजनेस, तो उसका एंट्री ही नहीं पास करेंगे। ये केस तो सबसे सिंपल है। अगर बिजनेस के अंदर में पेमेंट कर रहे, दुकान के अंदर में पेमेंट कर रहे, तब तो एंट्री होगा, चाहे तुम पेमेंट कैश में करो, काइंड में करो, थोड़ा सा नहीं करो, सब हम देख लेंगे। लेकिन दुकान के बाहर बुला रहा, साइड से बुला करके बोलता है लो पैसा, साइड से सेटलमेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए और बी को पैसा मिल गया ना, साइड से मिल गया, काम खत्म हो गया, बस उसका एंट्री हम लोग बुक्स में पास नहीं करेंगे। अच्छा, इतना सारा केस हो रहा है। अब और जैसे होता क्या, हमारे घर में जब मेहमान आते हैं, ठीक है, हम लोग को पैसा देते हैं, चाहे हम लोग के लिए कुछ मिठाई लेकर के आते हैं, तो क्या करते हो, उसको रख लेते हो कि खा लेते हो, या तो बाद में खाओगे या तो अभी खा लोगे। तो वही कहने का मतलब क्या, सी मान लीजिए लाया 30,000 रुपया लेकर के आया, ए और बी को दिया। अब ए और बी चाहे तो उस पैसे को अपने अकाउंट में रहने दे, या उस अकाउंट से क्या कर ले, विड्रॉ कर ले। कितना विड्रॉ कर सकता है, पूरा भी विड्रॉ कर सकता है, थोड़ा सा भी विड्रॉ कर सकता है। तो बस यही सब केस बनने वाला है। मोटा मोटा एक आइडिया लगा ना जी, नया पार्टनर को छोड़ेंगे नहीं उससे पैसा लेकर के आना है, बाकी अकाउंटिंग कैसे करना वो हम समझा देंगे। ये लॉजिक समझ में आया, ठीक। अच्छा, पिछले चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में कैश वाला कहीं बात नहीं बना, प्रीमियम वाला कोई बात नहीं हुआ। हम लोग एक एंट्री पास कर देते थे जीपीसी टू एसपीसी, मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऐसा केस यहां पर भी बनने वाला है। अगर सी पैसा नहीं लेकर के आएगा तो सी के अकाउंट को डेबिट करेंगे, मतलब कि सी गेनिंग पार्टनर है, सी का अकाउंट क्या हुआ डेबिट, और ए और बी का अकाउंट क्या हुआ। तो कंसेप्ट अभी भी वही चल रहा है, गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। बट थोड़ा सा फर्क यहां पर क्या पड़ रहा है कि अगर वो प्रीमियम ले आया कैश में, तब उसके अकाउंट को डेबिट करने का जरूरत नहीं होगा। और पिछले चैप्टर में प्रीमियम लाने वाला बात नहीं हो रहा था, सारा एडजस्टमेंट किसके थ्रू हो रहा था, अकाउंट के थ्रू हो रहा था। ठीक है, थोड़ा सा चेंज आएगा यहां पर। चलो अब तुम लोग को हम इसका थ्योरी रीड कराते हैं, इसको नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, new partner who takes share in the future profit from the existing partner should compensate sacrificing partner by paying them an amount termed as premium for goodwill। नया पार्टनर फॉर्म में आएगा तो पुराने पार्टनर को अपना शेयर सरेंडर करना पड़ता है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर उसको क्या करेगा, कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। Payment of premium for goodwill is the method of compensating sacrificing partner for the sacrifice they make in favor of the new partner। ये एक तरीका है जिसके थ्रू क्या होता है, जो पार्टनर लोग सैक्रिफाइस करते हैं उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या एंट्री पास करना है।
सबसे पहले तो हमारे बैलेंस शीट के अंदर में कोई गुडविल पड़ा हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, और सबसे पहले उस एग्जिस्टिंग गुडविल को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। क्यों राइट ऑफ करते हैं? बिकॉज आज हम लोग गुडविल का फ्रेश वैल्यूएशन करवा रहे हैं मार्केट में एट द टाइम ऑफ एडमिशन या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चाहे रिटायरमेंट और डेथ, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। तो जब फ्रेश वैल्यूएशन करवाया जा रहा है गुडविल में तो उसमें तो पुराना गुडविल आ ही जाएगा, इसलिए पहले पुराने गुडविल को क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ करके खत्म कर दे रहे हैं। तो ये राइट ऑफ करने वाला कंसेप्ट हर जगह चलेगा। फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, पहले पुराने गुडविल को बैलेंस शीट से हटाओ। तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो बैलेंस शीट से गुडविल हटेगा, गुडविल इज एन एसेट ना, तो गुडविल अगर हटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट, और पार्टनर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो पहला ये एंट्री तो याद कर लो। जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को या तो करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, और बैलेंस शीट से गुडविल हट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कैपिटल और करंट अकाउंट का चक्कर क्या है, ये चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल में सीखे थे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दो मेथड से मेंटेन होता है, या तो फिक्स्ड मेथड या तो फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, और हर जगह क्या यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट। लेकिन जहां पर भी मेथड फिक्स्ड मेथड चल रहा होगा वहां पर क्या यूज करते हैं, करंट अकाउंट। तो कोई भी जर्नल एंट्रीज कभी भी पास कर रहे हो तो ये बेसिक कंसेप्ट हमेशा याद रहना चाहिए। फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट, और क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले पुराने गुडविल को हटाने का एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, एसेट का रूल होता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस एसेट जा रहा है ना, बैलेंस शीट से गुडविल जा रहा है, तो पार्टनर को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। चलो ये तो पुराना गुडविल का हिसाब खत्म हो गया। अब मार्केट में गए और फ्रेश वैल्यूएशन करवाए तो पता चला गुडविल का वैल्यू मान लीजिए 90,000 है, जो भी है। फॉर अमाउंट ब्राउट बाय द न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि उसको फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा मिलने वाला है। गुडविल वर्ड सुनते ही फ्यूचर प्रॉफिट वर्ड आ जाना चाहिए। ठीक है, एंड कैपिटल, मतलब वो दो चीज लेकर के आएगा ना, एक तो गुडविल के लिए भी कंट्रीब्यूशन देगा और एक तो कैपिटल भी लेकर के आएगा। कैपिटल क्यों लेकर के आता है, क्योंकि वो भी तो फर्म के एसेट्स के ऊपर उसको भी तो हिस्सा मिल जाएगा, तो उसको भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अब देखो, जब नया पार्टनर पैसा लेकर के आएगा, चाहे वो कैश के फॉर्म में लेकर के आए, चाहे वो पेमेंट चेक से कर दे, मतलब बैंक अकाउंट यूज कर लेंगे, चाहे तो क्या बोलेगा, मेरे पास कुछ एसेट्स है, एसेट्स ले लो। तो कंट्रीब्यूशन कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। ठीक है, कैश का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जब भी फॉर्म में कैश आएगा, चाहे पेमेंट बैंक के थ्रू आएगा, चाहे फॉर्म में कुछ एसेट्स आएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट या एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितना पैसा लेकर के आया। 2, अब यहां पर हम इस एंट्री में दोनों बात एक साथ सिखा दे रहे हैं, कैपिटल भी लाने का एंट्री और प्रीमियम फॉर गुडविल लाने का एंट्री भी। ठीक है, तो जितना कैपिटल होगा उसके लिए तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इनफैक्ट क्लास 11 में जो जर्नल एंट्री सीखे थे, पहला जर्नल एंट्री तो यही सीखते थे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद राम, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम का नाम लेके अकाउंट्स पढ़े हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, शुरू से यही तो सीखे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, अच्छा कैपिटल लाएगा, कैपिटल के अलावा एक चीज और लाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो दूसरा एंट्री क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हम लोग जनरली कैश वर्ड ही यूज करेंगे, अगर वो लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि चेक से पेमेंट कर रहा है तब क्या यूज करेंगे, बैंक, या अगर कुछ एसेट्स लेकर के आ रहा है तो एसेट्स, अदरवाइज क्वेश्चन में हमेशा क्या लिखेंगे, कैश। तो एंट्री क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी नया पार्टनर है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम ला रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, खैर हम लोग ट्रीटमेंट तो इसका सीख रहे करना, क्योंकि कैपिटल तो एक कॉमन सा बात है, कैपिटल लेकर के आ रहा है, उसका कुछ करना नहीं है। इस प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या करेंगे, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल आया है तो अब पुराने पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्या करेंगे, इसको बांट लेंगे। फॉर क्रेडिटिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, नया पार्टनर का जो शेयर ऑफ गुडविल है जिसके लिए वो प्रीमियम लेकर के आया तो वो किसमें ट्रांसफर कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। पिछले एंट्री में जितना वो प्रीमियम लेकर के आया उतना तो डेबिट करेंगे ही करेंगे, और अगर वो कम लेकर के आया होगा तो फॉर एग्जाम्पल उसको लाना था 30,000 लेकिन वो लाया सिर्फ 20,000, तो प्रीमियम तो यहाँ पर 20,000 डेबिट हो पाएगा, क्योंकि पहला एंट्री पिछला एंट्री में क्या बना होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम 20,000, क्योंकि प्रीमियम 20,000 लाया लेकिन लाना कितना था 30,000, तो प्रीमियम तो 20,000 से डेबिट होगा और 10,000 उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो दो ही तो पॉसिबिलिटी होगा, पैसा लाया तो ठीक, नहीं लाया तो अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो जितना लाया उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देंगे, जितना नहीं लाया उस पार्टनर का नाम लिख देंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर हम ऑप्शन नहीं दिए हैं कैपिटल और करंट वाला, ऐसा तुम कैपिटल लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट याद रखना एडमिशन वाले चैप्टर में जब भी नया पार्टनर अपना पूरा शेयर ऑफ गुडविल जितना उसको लाना होता है नहीं लाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे हम लोग, किसको डेबिट करेंगे, करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। इस रूल को याद कर लेना, क्योंकि इसका फर्क एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पर पड़ जाता है। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, फॉर शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन, जितना प्रीमियम लेकर के आया, अनपेड शेयर जितना नहीं लाया।
तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। और 2 ये दोनों अमाउंट मिला करके किसको मिलेगा, जो पार्टनर लोग सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। हाँ ये कॉमन बात है, यहाँ पर हम लोग दोनों यूज किए, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल यूज कर लिया जाएगा, और फिक्स्ड मेथड है तो देखो करंट का तो सिंपल सा चक्कर है, जहां पर भी फिक्स्ड मेथड है वहां पर क्या यूज कर लेंगे, करंट अकाउंट। हम सिर्फ यहां पर जोर देकर के तुमको बोल रहे कि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम क्या लिखना, करंट अकाउंट लिखना, ठीक है। तो एंट्री बन जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और 21 रेशो में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। अब एक बार जर्नल एंट्री देख लो, क्वेश्चन तो हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे, याद हो जाएगा एंट्री, ठीक है। अच्छा अब पैसा मिल गया, अकाउंट में पैसा आ गया, अब पार्टनर के पास ऑप्शन है, या तो अकाउंट में पैसा रहने दे या तो पैसा को विड्रॉ कर ले। तो ये एडिशनल एंट्री है, क्वेश्चन में बोलेगा विड्रॉ कर रहा है तो एंट्री पास करेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं पास करेंगे, ठीक है। फॉर विड्रॉल ऑफ प्रीमियम अमाउंट फुल्ली और पार्टली, तो अगर पार्टनर पैसा बिजनेस से निकाल रहा है तो बिजनेस से पैसा जा रहा है, क्रेडिट वाट गोज आउट, तो 2 कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट करेंगे, और पार्टनर का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम, तो पार्टनर का बैलेंस कम होगा तो पार्टनर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कैश या बैंक अकाउंट। हाँ यहाँ पर भी अगर फिक्स्ड मेथड चल रहा होगा तो क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। चलो एंट्री तो अभी क्वेश्चन करने से याद हो जाएगा। ये 3 पॉइंट याद रखना। इसमें सबसे पहले थर्ड पॉइंट देखो, तो जो बोले ना दुकान के बाहर आकर के पैसा दे दिया साइड से, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली दैट इज आउटसाइड द बिजनेस बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसमें पास करना ही नहीं है तो कुछ करना ही नहीं है, ये वाला बात। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर एज्यूम्ड टू बी मेंटेन्ड फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, गुडविल देयरफॉर इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बस ये चैप्टर नंबर 2 का एक छोटा सा बात था जो याद दिला दिए कि क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड, और जर्नल एंट्रीज में क्या यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं। बट हम एक जगह फिर भी करंट अकाउंट यूज करने बोल रहे हैं, कहां पर, नया पार्टनर अगर अपना प्रीमियम नहीं लेकर के आएगा तो वहां पर क्या यूज करेंगे, करंट अकाउंट यूज करेंगे। सर गलती से एग्जाम में कैपिटल अकाउंट कर दिए तो मार्क्स कट जाएगा, नहीं कटेगा, बट फिर भी कोशिश क्या करेंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, करंट अकाउंट। अच्छा, इफ एनी ओल्ड पार्टनर ऑल्सो गेन, लो नया पार्टनर आने के कारण अगर किसी पुराने पार्टनर को फायदा हो गया, मतलब पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, पुराना पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो उस पार्टनर को भी फिर कंपनसेट करना पड़ेगा, किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सिंपल सा बात है, जब भी रेशो बदलता है ना किसी भी सर्कमस्टांस में, चाहे एडमिशन का केस हो, रिटायरमेंट का केस हो, चेंज इन पीएसआर का केस हो, अगर पार्टनर को गेन हो रहा है तो वो कंपनसेट करता है किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, चाहे वो नया पार्टनर है चाहे पुराना पार्टनर, डजंट मैटर, ठीक है। इफ एनी ओल्ड पार्टनर ऑल्सो गेन ही विल ऑल्सो कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और पार्टनर एंड हिज कैपिटल या करंट अकाउंट विल ऑल्सो बी डेबिटेड। हाँ अब पुराना पार्टनर अलग से फिर प्रीमियम नहीं लेकर के आएगा, वो प्रीमियम लाने वाला कंसेप्ट न्यू पार्टनर के साथ अटैच्ड है कि नया पार्टनर आएगा तो कैश लेकर के आएगा फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, या तो उसके अकाउंट से सेटलमेंट कर देंगे। अगर ओल्ड पार्टनर को गेन होगा ना, ओल्ड पार्टनर को गेन होगा तो उसके अकाउंट से सेटलमेंट होता है, उसके अकाउंट को क्या कर लेंगे, डेबिट कर देंगे। जैसे इस वाले जर्नल एंट्री में नया पार्टनर जितना प्रीमियम लाया प्रीमियम डेबिट कर दिया, जितना नहीं लाया उसके अकाउंट को डेबिट कर दिए। और अगर पुराना पार्टनर गेन कर रहा होगा तो यहां पर पुराने पार्टनर का भी नाम आ जाएगा, या तो कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट, ठीक है। बस इतना ही सारा टोटल केस बन रहा। अब देखो इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर बुक में दिखाते हैं, ये लिखा हुआ इतना सारा केस बन रहा है, तो खैर ये रटने का जरूरत नहीं है, वो तो जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा वैसा हम लोग ट्रीटमेंट करते जाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देयर कैन बी फॉलोइंग 5 सिचुएशन, एक्चुअली 5 नहीं टोटल 6 सिचुएशन है, रिलेटिंग टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पहला, गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, क्या एंट्री करोगे, नहीं कोई एंट्री नहीं करेंगे। गुडविल द प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्राउट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन बिजनेस। मतलब बस यही बात बोला कि विड्रॉल का एंट्री मत पास करना, बाकी सब एंट्री पास करना, मतलब प्रीमियम लाने का एंट्री, प्रीमियम को ट्रांसफर करने का एंट्री, बस विड्रॉल का एंट्री मत पास करना। गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्राउट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फुल्ली और पार्टली। तो बस उसी 2 एंट्री में एक एंट्री बढ़ जाएगा, प्रीमियम लाने का एंट्री, प्रीमियम ट्रांसफर करने का एंट्री, प्रीमियम को विड्रॉ करने का एंट्री। तो क्या अलग अलग केस है, गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्राउट इन काइंड, तो ये बात तो हम एक साथ ही बोल दिए ना कि चाहे वो कैश में लाए चाहे काइंड में लाए, एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा, कैश लाया तो कैश टू प्रीमियम और कुछ एसेट्स लाया तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम।
व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्राउट, पूरा नहीं लाया, थोड़ा सा लेकर के आया, कुछ लाया कुछ नहीं लाया, जितना लाया उसके लिए कैश टू प्रीमियम कर देंगे और प्रीमियम टू पार्टनर बांट देंगे, जितना नहीं लाया उसके लिए उसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल, कुछ भी नहीं लाया, कोई बात नहीं, उसके अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इतना सारा 6 केस बन रहा है, कोई खास इसका ये नहीं है, ठीक है। हम लोग करें क्वेश्चंस। लास्ट में जो उसमें कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, किसमें? नहीं, करंट अकाउंट, हाँ, नया पार्टनर के करंट अकाउंट को ही डेबिट करना, ठीक है। वो क्यों डेबिट होता है ना, उसका कंसेप्ट हम एक्सप्लेन करेंगे कब। अब जैसे अभी हमको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक नहीं पढ़ाना है, तो हम उसको फिर कैसे छेड़ दें। अभी तुमको याद कर लो ना कि कोशिश करना है कि नया पार्टनर पैसा नहीं लाएगा तो अनपेड शेयर के लिए क्या डेबिट करेंगे, उसको करंट लगाना है ना। आओ बेटा, काहे नहीं लेकर गया, उसको क्या लगाना है, करंट। साइड में उसको करंट लगा देना। लॉजिक हम हर चीज का बताएंगे, लेकिन टाइम तो आने दो। उसको करंट लगा देना, फिर वो भी फॉर्म में पार्टनर बनेगा ना, फिर तुमको ढूंढ करके करंट लगाएगा वो। चलो ये आ जाए क्वेश्चन, पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। देख रहे हो पार्टनर का नाम, गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:5। दे एडमिट कॉपर, ठीक है, केमिस्ट्री का ही स्टूडेंट रहा है क्या? गोल्ड सिल्वर दे एडमिट कॉपर ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 14,000 एज हिज शेयर ऑफ, 14,000 रुपए एक्स्ट्रा लेकर के आओगे, ठीक है, हाँ, एज हिज शेयर ऑफ गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, किस में बटेगा, हाँ, क्योंकि नुकसान किसको हो रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर को। कॉपर शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस विल बी 1/4। खैर कॉपर को फर्म में कितना हिस्सा दिया जा रहा है, 1/4, और कॉपर से कितना कंट्रीब्यूशन मंगा रहे हैं, 14,000। पता है हम तुमसे पूछेंगे फर्म का टोटल गुडविल कितना है, तो बता पाओगे? अगर तुमको फर्म में सिर्फ 1/4 हिस्सा मिल रहा है, मतलब 25%, और तुमसे 14,000 रुपया मांग रहे हैं एक्स्ट्रा, तो फर्म का टोटल गुडविल कितना होगा? ये 14,000 कैसे आया होगा? टोटल गुडविल मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इज इक्वल टू 14,000। तो तुम इसका रिवर्स कर दो ना, हमको 1/4 हिस्से के लिए 14,000 देना पड़ गया, तो टोटल गुडविल कितना था, 14,000 इंटू 4, 56,000, ठीक है। तो रिवर्स में जाकर के हम लोग टोटल गुडविल ढूंढ सकते हैं। What will be the new profit sharing ratio? एक तो तुमको नया रेशो निकालना है, एंड what amount of goodwill brought in by copper will be received by gold and silver। और बताओ जो कॉपर ये 14,000 रुपया लेकर गया, उसमें से गोल्ड को कितना मिलेगा और सिल्वर को कितना मिलेगा। तुमसे जर्नल एंट्री नहीं मांगा है, तुमसे सिर्फ कैलकुलेट करके पूछ रहा है कि गोल्ड सिल्वर को कितना कितना मिलने वाला है। तो भाई गोल्ड सिल्वर जितना सेक्रीफाइस करेगा, जिस रेशो में सेक्रीफाइस करेगा, उसी रेशो में तो 14,000 को बांटा जाएगा। तो तुमको अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो पता चल गया तो 14,000 को बांट देना। तो अच्छा, इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे मिलेगा? तो अभी हम लोग इतना सारा रेशो का क्वेश्चन किया, अब ऑब्जर्व करो, गोल्ड सिल्वर का रेशो कितना दिया हुआ है, 2:5, और नया पार्टनर का शेयर कितना दिया हुआ है, 1/4। और क्वेश्चन में और कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है कि गोल्ड सेक्रीफाइस कर रहा है कि सिल्वर सेक्रीफाइस कर रहा है, कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, ओल्ड रेशो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। चलो हम सारा चीज फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, old ratio of gold and silver is 2:5। ये रेशियो चल रहा था गोल्ड और सिल्वर का, 2:5, ठीक है। बाद में हम लोग किसको एडमिट किए, कॉपर को। कॉपर इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, ठीक है। अब सुनो, रेशो के रिगार्डिंग सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन, हम पहले रेशो वाला इंफॉर्मेशन यहां पर छाट लिए। रेशो में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि लाइक गोल्ड एंड सिल्वर कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, या गोल्ड एंड सिल्वर फ्यूचर में किस रेशो में अपना प्रॉफिट शेयर करेगा। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकता था कि गोल्ड और शेयर कितना सेक्रीफाइस करेगा, या गोल्ड और शेयर अपना फ्यूचर में कुछ रेशो बताएगा। दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस केस में हम लोग, अच्छा ये 1/4 था, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या मान लेते हैं, ओल्ड रेशो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ऐसा क्यों मानते हैं, तो सुनो, मान लीजिए ये एक पिज्जा था,
ठीक है, पहले तो गोल्ड और सिल्वर में ही बटता था किस रेशो में, 2:5 में, तो इसी को बांट लिया जाता था किस रेशो में, 2:5 में। लेकिन अब देखो कॉपर के आने के बाद क्या होगा, यही एक पिज्जा अगर मान लीजिए ऑर्डर होगा उनके फर्म के अंदर में, ठीक है, तो होगा क्या, कॉपर बोलेगा हमको कितना हिस्सा चाहिए, 1/4। तो ये देखो 1/4 मतलब 1/4 कट गया, ये पूरा हिस्सा कट गया, और ये किसको मिल गया, कॉपर को मिल गया 1/4। तो तुम सिंपल से सोचो ना, जहां पर ये पूरा पिज्जा 2 लोग मिलकर के खा रहे थे, अब सिर्फ इतना ही पिज्जा खा पाएंगे, अब ये सिर्फ इतना ही पिज्जा किसको मिलने वाला है, गोल्ड एंड सिल्वर को, यही ना। अच्छा, ये इतना हिस्सा गोल्ड एंड सिल्वर किस रेशो में बांटेंगे, पहले ये लोग कोई भी चीज को बांटते थे तो कैसे बांटते थे, 2:5 में, चाहे बड़ा पिज्जा है चाहे कटा हुआ पिज्जा है, खाएगा तो ये लोग किस रेशो में, 2:5 में। तो इतना रिमेनिंग पोर्शन भी गोल्ड एंड सिल्वर किस रेशो में बांटेंगे, 2:5 में। यानी कि कहने का मतलब इतने हिस्से को ये लोग 2:5 में खा पा रहे ना, तो इतना हिस्सा तो चला गया। तो अगर ये हिस्सा भी रहता, ये हिस्सा भी रहता, तो गोल्ड एंड सिल्वर इसको भी तो उसी रेशो में खाता, किस रेशो में, 2:5। तो देखा जाए तो नुकसान कितना लग रहा है, किस रेशो में लग रहा है, 2:5 में। पहले ये पूरा हिस्सा हम लोग खा रहे थे 2:5 में, अब सिर्फ इतना हिस्सा खाएंगे किस रेशो में, 2:5 में। यानी ये हिस्सा हम छोड़ दिए किस रेशो में, 2:5 में। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना हो गया, 2:5। ये कंसेप्ट एक्सप्लेन तो हो ही गया है, हाँ। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर न्यू रेशो कैलकुलेट करने बोला। न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते थे, अगर कॉपर का शेयर 1/4 है तो ये रिमेनिंग हिस्सा कितना है, 3/4। हम लोग का ये अर्थ है, अर्थ इज कवर्ड बाय 3/4 ऑफ द वाटर एंड 1/4 इज लैंड, वही कंसेप्ट है ना जी, हाँ। तो अगर ये हिस्सा 1/4 कहलाता है तो ये हिस्सा कितना कहलाएगा, 3/4। तो बताओ, अगर कॉपर का शेयर हम लिखते हैं, कॉपर्स शेयर इज इक्वल टू 1/4, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा हमारे पास, टोटल शेयर अगर 1 मानते हैं, उसमें से 1/4 हटा दिए तो बचा कितना, 3/4। रिमेनिंग शेयर कितना है, 3/4। यानी ये पिज्जा ऐसा बचा है ना, ये ऐसा बचा है, ये 3/4 ये हो गया, ये रहा 3/4। तो ये किसको मिलने वाला है, गोल्ड एंड सिल्वर को। तो बताओ गोल्ड का शेयर कितना होगा, गोल्ड्स न्यू शेयर एंड सिल्वर्स न्यू शेयर। ये रिमेनिंग हिस्सा कितना है, 3/4। इसको गोल्ड और सिल्वर आपस में बांट लेगा। अब कैसे बांटेगा, ओल्ड रेशो में बांटना पड़ेगा। ओल्ड रेशो कितना है, 2:5। तो 2/7 प्रोपोर्शन ये मिल जाएगा एंड 5/7 प्रोपोर्शन ये ले लेगा। तो बताओ गोल्ड का शेयर कितना होने वाला है फ्यूचर में, 3 जा 6, 7 जा 28, 5 जा 15 एंड 7 जा 28। ठीक है। अच्छा, अब न्यू रेशो बताना है, तो न्यू रेशो कैसे बताओगे, न्यू रेशो का मतलब क्या होता है, इन तीनों को लाइन से खड़ा कर दिए, तीनों के हाथ में क्या है ना, कितना कितना है बताओ, गोल्ड के हाथ में कितना पिज्जा है, 6/28, सिल्वर के हाथ में 15/28, और ये लास्ट पार्टनर जो नया आया क्या नाम है इसका, कॉपर। कॉपर के पास कितना हिस्सा है, 1/4। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/28, क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम करना था ना, हाँ। तो रेशियो कितना बन गया, 6:15:7। Therefore, new profit sharing ratio is equal to 6:15:7। क्या इतना डिस्कशन पिछले दो क्लास से हो रहा है, रेशियो वाला टॉपिक, ठीक है। 6:15:7। ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताओ कॉपर जो वो 14,000 लेकर के आएगा, उसमें से गोल्ड को कितना मिलेगा और सिल्वर को कितना मिलेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही बटेगा। नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है कंपनसेट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर होगा। तो बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना हम लोग ढूंढे हैं, ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है between gold and silver is 2:5. Therefore, gold को कितना मिलेगा, गोल्ड को कितना मिलने वाला है, 14,000 रुपए में 2/7, 4,000, एंड सिल्वर विल गेट
14,000 में 5/7 कितना हो गया? 10,000। ठीक है, एंट्री नहीं पूछा था बट हम लोग एंट्री करेंगे, है ना? एंट्री तो सिखाना था हमको, इतना दूर तक सिखाए तो एंट्री तो सिखाएंगे ना। हो गया? कुछ छूट रहा है तो लिख लो। लिख लिए? चलो, जर्नल एंट्री अगर पूछता क्वेश्चन में तो हम लोग क्या करते, लिखो। सबसे पहला एंट्री, क्या कोई पुराना गुडविल है इनके पास? कुछ ऐसा डिटेल बताया, कोई बैलेंस शीट दिया? नहीं, कोई पुराना गुडविल नहीं है। आज बस पता चला कि इन लोग का गुडविल टोटल 56,000 होने वाला था, जिसके हिसाब से सिल्वर कितना ला रहा है? 14,000। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इस एंट्री को तो याद कर लो जी। ठीक है, डायरेक्टली हमको बता दिया है कि कितना प्रीमियम ला रहा है, 14,000। अगर ये नहीं बताता तो हमको ढूंढना पड़ता। कैसे? उस केस में क्वेश्चन में टोटल गुडविल दिया रहता फर्म का, और गुडविल मल्टीप्लाई कर देते किससे? नया पार्टनर के शेयर से, तो पता चल जाता कितना लाया, 14,000 रुपया लाया। अब ये 14,000 रुपया बट जाएगा, तो लिखो एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 14,000। क्या नया पार्टनर को करंट लगाओगे यहाँ पर? क्या नहीं, वो 14,000 लेकर के आया है और ऐसा क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि वो कम लाया है, मतलब जितना लाना था उतना ले आया है। ये बांट दो, किस में बटेगा? गोल्ड एंड सिल्वर में। बताओ, कैपिटल अकाउंट यूज करे कि करंट अकाउंट? कैपिटल अकाउंट, टू गोल्ड्स कैपिटल अकाउंट एंड टू सिल्वर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अच्छा, एमसीक्यू क्वेश्चन क्या आ सकता है? एमसीक्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन पूरा यही रह सकता है। तुमको हो सकता है एक छोटा सा बात पूछ दे, मतलब इसमें से कि कोई किसी पार्टिकुलर अकाउंट के बारे में पूछ सकता है कि ये पार्टिकुलर अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है, या ये पार्टिकुलर अकाउंट कितने से क्रेडिट होने वाला है। मतलब तुमसे पूरा एंट्री तो वो नहीं लिखवा पाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं तुमको सॉल्व करने पर मजबूर कर ही देगा, क्योंकि वो पूछ देगा कि बताओ गोल्ड कितने अमाउंट से क्रेडिट होने वाला है, गोल्ड कितने अमाउंट से क्रेडिट होने वाला है, तो तुमको यहां तक तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। इसलिए सब्जेक्टिव का ही कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, सब्जेक्टिव का ही कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, एमसीक्यू अपने आप बन जाएगा, अलग से कोई मेहनत नहीं करना है। ठीक है, ये किस रेशो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो जो कितना था? 2:5। कितना आया? 4,000 और 10,000। ठीक है, और या तो पार्टिकुलरली पूछ सकता था कि बताओ इस कारण से गोल्ड कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, या सिल्वर कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा। ठीक है, ऐसा कुछ पूछ सकता था। चार्जर पकड़ाना तो लैपटॉप का। अच्छा सुनो, लगभग क्वेश्चन यही लेवल का है। अब हम बोलते हैं यहाँ पर वो पेमेंट चेक से ला रहा था, एंट्री बदल करके क्या कर देते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद और बोलेगा कि बताओ ये गोल्ड और सिल्वर जो है ना, वो लोग अमाउंट को विड्रॉ कर ले रहे हैं, तो एंट्री क्या पास करोगे? अब विड्रॉ करेंगे तो अकाउंट को डेबिट करना होगा ना, गोल्ड अकाउंट डेबिट, सिल्वर अकाउंट डेबिट टू कैश। पूरा विड्रॉ करेंगे तो पूरा अमाउंट लिख देना। बोलेगा मान लीजिए कि 50% विड्रॉ कर रहे हैं, तो दोनों आधा आधा विड्रॉ कर लेगा, ये 2,000 विड्रॉ कर लेगा, ये 5,000। बोलेगा 60% विड्रॉ कर रहा है, तो 60% 4,000 का 2,400 ये विड्रॉ करेगा, 6,000 ये विड्रॉ करेगा। विड्रॉल का एंट्री तब पास करेंगे जब क्वेश्चन में अलग से बोलेगा। ठीक है, नरेशन क्या हो सकता है? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्राउट इन कैश, बीइंग प्रीमियम ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कह रहा है एमसीक्यू है तो तुमको नरेशन का करना ही क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 20। विमल एंड निर्मल are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Old ratio है 3:2. A new partner a new partner कैलाश is admitted. नया पार्टनर कैलाश को एडमिट कर रहे हैं. Vimal gives 1/5 of his share and Nirmal gives 2/5 of his share in favor of कैलाश. कैलाश का शेयर डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं,
कौन कितना शेयर कैलाश को दे रहा है वो बता रहे हैं। कैलाश इज एडमिटेड एंड विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ कैलाश। रेशो में ऐसा क्वेश्चन किए हुए हैं। फॉर द पर्पस ऑफ कैलाश एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज, टोटल गुडविल कितना है 75,000 एंड कैलाश ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और कैलाश को जितना लाना होगा वो लेकर के आया है। विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। रिटेन का मतलब क्या, प्रीमियम लाया, प्रीमियम बट गया, लेकिन पार्टनर उसको विड्रॉ नहीं किए। तो बस तुमको पहला 2 एंट्री करना है, प्रीमियम लाने का, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने का। जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढना होगा, और नया पार्टनर को एक्चुअली में कितना शेयर मिल रहा है वो भी ढूंढना होगा। तो देखो विमल कितना सैक्रिफाइस करने वाला है 1/5 ऑफ हिज शेयर, और निर्मल कितना देने वाला है 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो दोनों निकाल लेते हैं, विमल कितना सैक्रिफाइस करेगा और निर्मल कितना सैक्रिफाइस करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, पहले ओल्ड रेशियो बताओ तो कितना है। ओल्ड रेशियो ऑफ Vimal and Nirmal is 3:2। ओल्ड रेशियो चल रहा था 3:2, ठीक है। विमल सेक्रीफाइस, विमल बोला था हम अपने शेयर में से कितना दे देंगे 1/5 ऑफ हिज शेयर। अगर लिखा रहता 1/5 फ्रॉम हिज शेयर तब डायरेक्टली कितना लिख देते हैं 1/5, लेकिन यहां पर लिखा है 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो विमल का शेयर कितना था 3/5, मतलब वो अपने शेयर में से 1/5 निकाल करके दे दिया। तो विमल दिया कितना 3/25। निर्मल्स सेक्रीफाइस, निर्मल कितना सेक्रीफाइस करेगा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो निर्मल का शेयर कितना था 2/5, तो ये अपने 2/5 का 2/5 दे रहा है, तो ये कितना दे रहा है 4/25। ये दोनों लोग इतना कुर्बानी किसके लिए दे रहा है, न्यू पार्टनर के लिए। न्यू पार्टनर का नाम क्या है कैलाश। तो बताओ कैलाश का शेयर कितना होगा, कैलाश शेयर 3/25 प्लस 4/25, जितना ये लोग सेक्रीफाइस किया वही तो मिला कैलाश को, तो कितना हो गया 7/25, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया कितना 3:4, ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। और न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 7/25। तो बताओ न्यू पार्टनर कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आएगा, टोटल गुडविल फर्म का कितना चल रहा है 75,000। तो क्या वो पूरा 75,000 अकेले देगा क्या, नहीं, वो बोलेगा हमको तो कितना हिस्सा मिलने वाला है 7/25, तो हम तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर लाएंगे। तो बताओ कैलाश का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, कैलाश शेयर ऑफ गुडविल, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा टोटल गुडविल इनटू कैलाश शेयर। तो टोटल फर्म का गुडविल है 75,000 और कैलाश का शेयर है वो 7/25, कितना जाएगा 21,000। तो कैलाश को बोलेंगे लाओ भाई 21,000 रुपया दो, और कैलाश बेचारा ईमानदार आदमी लेकर के आ रहा है कितना रुपया 21,000 रुपया। चलो एंट्री पास कर दो। चलो अब एंट्री थोड़ा सा बोलने का कोशिश करो। पहला कैश आएगा फर्म में, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। अब थोड़ा स्मार्ट काम करे, शॉर्टकट करे, इसी का इंतजार था ना PFG, बट तुम लोग तो लिखना है एग्जाम में, तो तुमको पूरा फुल फॉर्म ही लिखना रहता है या पूरा फुल फॉर्म दिया रहेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया 21,000। अब नरेशन पर मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट किए। क्या ये नया पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होगा क्या, अच्छा क्या किसी पुराने पार्टनर को फायदा हुआ क्या, ये सब भी ध्यान रखना है। क्या किसी पुराने पार्टनर को फायदा हुआ, ना ना ना, सारे पुराने पार्टनर तो रो रहे हैं, सबको नुकसान हुआ है, सबको मिलेगा। टू बांट दो, विमल में भी और निर्मल में भी, टू विमल एंड टू निर्मल। हाँ कैपिटल अकाउंट ही लिखेंगे।
देखो स्टार्टिंग में जब कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहता है तो लगता है कि इतना सारा केस बनेगा, कैसे याद होगा। तुम क्वेश्चन बनाना चालू करते हो वो अपने आप ये हो जाता है। 21,000 इसको बांट दो ना सेक्रीफाइसिंग रेशो में, कितना आया था 3:4। 3:4 में बांटो, 3/7 ऑफ 21,000 कितना हो जाएगा 9,000। हाँ 3/7 ऑफ 21,000 9,000 ही तो होगा, और 4/7 ऑफ 21,000 कितना हो गया 12,000। ये तो भाई तुम लोग बांट लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में चला करके बोला था कि रिटेन ही कर लेगा, नहीं भी बोलता तो हम लोग विड्रॉ का एंट्री पास नहीं करते बस। चलिए कुछ अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बाकी सब क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन में अगर तुम रेशो कैलकुलेट कर लिए तो तुम्हारा काम आराम हो जाएगा। सारे इतने सारे क्वेश्चन किस लिए बना हुआ है, क्योंकि अलग अलग तरह का रेशो कैलकुलेशन किया जा सकता है, ठीक है। कुछ नया क्वेश्चन करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्राउट इन काइंड। Ram and Mohan are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. On 1st April 2021, they admit Sohan as a partner for 1/4 share in the profit. नया पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। सोहन कंट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। सोहन जो एसेट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, वो दो चीज के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है, टुवर्ड हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो तुमको देखना पड़ेगा जितना भी एसेट्स का वैल्यू हो रहा है उसमें से कितना पैसा वो कैपिटल के लाया, कितना पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाया, ठीक है। अब देखो स्टॉक एसेट है 60,000 का, डेटर 80,000 का, लैंड 1 लाख रुपए का और प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपए का। सारे का टोटल करो 60 + 80 140 + 1 240 + 40 2,80,000। मतलब उसका टोटल कंट्रीब्यूशन 280 है, बट उसमें ये नहीं पता कि गुडविल के लिए कितना और कैपिटल के लिए कितना। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 6 लाख। फर्म का गुडविल कितना था 6 लाख, मतलब फर्म फ्यूचर में कितना अर्न करने का कैपेसिटी रखता है 6 लाख। तो सोहन को कितने शेयर के लिए एडमिट किए 1/4 के लिए। तो सोहन का शेयर अगर 1/4 है तो सोहन इस 6 लाख रुपए का कम से कम 1/4 तो देगा ना प्रीमियम के नाम का, तो कितना हो गया 1.5 लाख। लेकिन उससे हम 280 क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि 1.5 लाख का तो प्रीमियम हो गया, तो बाकी 1/30 क्या हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा। इस तरह से ढूंढ लेंगे, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सोहन्स एडमिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ओल्ड रेशियो ऑफ राम एंड मोहन। ये चल रहा था 3:2, ठीक है। ये लोग एडमिट किसको किया है फर्म में, सोहन को। सोहन्स शेयर कितना है 1/4। अब बताओ रेशो के रिगार्डिंग कोई और इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला टारगेट तो ये ढूंढ लेना कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना होगा, बिकॉज वो प्रीमियम लाए नहीं लाए, कैश में लाए काइंड में लाए, अल्टीमेटली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्वेश्चन में सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन है, तो क्या करोगे ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्योंकि नया पार्टनर को 1/4 शेयर जो मिल रहा होगा, इतना नुकसान अल्टीमेटली पुराने पार्टनर को ही बियर करना पड़ेगा अपने पुराने रेशो में, ठीक है। मतलब कि सैक्रिफाइसिंग रेशो उतना ही होने वाला है 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशो वही बनने वाला है 3:2। तुम लोग को ये बात तो कहीं लिखने का जरूरत नहीं है, तुमको बस हम यहां पर लिख रहे हैं समझाने के लिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना होने वाला है 3:2, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन बताओ सोहन का कितना है, टोटल कंट्रीब्यूशन स्टॉक प्लस डेटर प्लस लैंड प्लस एक और आइटम था प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक कितने का था 60,000 का, डेटर कितने का था 80,000 का,
लैंड कितने का था? 1,00,000 रुपए का। और प्लांट एंड मशीनरी कितने का था? 40,000 रुपए का। तो कितना हो गया? 2,80,000। ठीक है, अब इसको हम दो पार्ट में तोड़ लेते, कितना प्रीमियम फॉर गुडविल और कितना कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होने वाला है? तो देखो, टोटल फर्म का गुडविल कितना था? 6 लाख। और सोहन का हिस्सा कितना होने वाला है? 1/4। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। तो बाकी बैलेंसिंग फिगर पक्का क्या होने वाला है? कैपिटल। कैपिटल ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर कितना? 1,30,000। ठीक है, अब तो क्वेश्चन पढ़ते ही सब काम ओरली कर लेना है। टोटल जोड़ करके हुआ 280, उसमें से प्रीमियम का अमाउंट 1.5 लाख, तो बाकी कितना हो गया? कैपिटल हो गया। अब एंट्री पास करें, अब तो एंट्री पास करना है। ये तो अलग अलग कर ही लिए, और सेक्रीफाइसिंग रेशो मालूम ही है कितना? रेशो टू जर्नल एंट्री। अब पहले वही एंट्री याद करो, प्रीमियम लाने का एंट्री क्या होता है? कैश टू प्रीमियम। लेकिन यहां पर कैश नहीं ला रहा, कैश की जगह क्या? बस कैश को रिप्लेस कर देंगे किससे? एसेट से। डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल लगेगा, सारे एसेट्स को लाइन से डेबिट करते जाओ। स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट। ये हो गया 60,000, ये हो गया 80,000, ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 40,000। 2। अब ये टोटल जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये दो पार्ट में बटा, कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल में और कुछ कैपिटल में। तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया 1,50,000 एंड 2 कैपिटल। तो पार्टनर का नाम क्या है? उसका नाम से लिखेंगे ना, टू सोहन्स कैपिटल। और ये बात तो मालूम है ना, नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेकर के आता है, चाहे फिक्स्ड मेथड हो, फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन का एंट्री में हमेशा क्या आता है? कैपिटल ही आता है। 1,30,000 सेकेंड एंट्री। इस कैपिटल का तो कुछ नहीं करेंगे, ये तो इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस। ये प्रीमियम फॉर गुडविल को छोड़ेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,50,000, ये बट जाएगा टू, पार्टनर का नाम है, पुराने पार्टनर का नाम राम और मोहन, टू राम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है? ओल्ड रेशो के बराबर ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है, 3:2। तो इस 1,50,000 को 3:2 में बांटो, 1,50,000 को 3:2 में बांटो, 90,000 और 60,000। ठीक है, बढ़े आगे। एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करते हैं। Question number 32. A and B were partners in a firm, sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit C as a new partner for 3/7 share in the profit, and the new profit sharing ratio will be 2:2:3. जब भी क्वेश्चन में तुमको ओल्ड रेशो बता दे और न्यू रेशो बता दे, तो उस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो ढूंढने के लिए क्या करना होगा? ओल्ड और न्यू का डिफरेंस लेना होगा। C brought ₹2 lakh as his capital and ₹1,50,000 as premium for goodwill. लो साफ साफ तो बता दिया कितना कैपिटल ला रहा है, कितना प्रीमियम ला रहा है। तो पहला एंट्री कैपिटल और प्रीमियम लाने का एंट्री कर देंगे, और फिर प्रीमियम को बांटने का एंट्री कर देंगे।
हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। बस यही एक नया लाइन जोड़ दिया कि जितना भी प्रीमियम उन लोग के अकाउंट में गया होगा वो लोग उसका आधा आधा क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इनफैक्ट हमको लगता है क्वेश्चन कर लोगे, एक ही एंट्री तो बढ़ेगा। पहला एंट्री क्या होगा, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल अकाउंट, जितना प्रीमियम लाया जितना कैपिटल लाया वो पहला एंट्री कर दिए। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब जैसे ए और बी अगर दोनों सैक्रिफाइस कर रहा होगा तो दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर बाद में ए और बी के अकाउंट में जितना भी पैसा गया होगा उसका कुछ कुछ हिस्सा, कितना, हाफ ये लोग क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो एक एडिशनल एंट्री बन जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कर लोगे ना, ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो फिर बना लिया जाएगा। कुछ अच्छा ही क्वेश्चन करवाते हैं, ये क्वेश्चन दोनों सेम बन जाएगा। इसमें शायद पूरा अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, इसमें हाफ अमाउंट विड्रॉ किया था। हाँ ये वाला करवाते हैं, व्हेन ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्राउट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। तो कुछ लाया कुछ नहीं लाया, तो जितना नहीं लाया उसके लिए उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। A and B are partners sharing profit in the ratio of 2:1. They admit C for 1/4 share in profit. C brings rupees 30,000 for his capital and 8,000 out of his share of 10,000 for goodwill. मतलब लाना कितना था 10, लाया कितना 8, 2,000 का करंट लगेगा। बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट 18,000। चलो एक पॉइंट और अच्छा है कि बैलेंस शीट में पहले से गुडविल कितने का था 18,000, इसको तो हम लोग क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। सबसे पहले हमको बताओ क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होने वाला है, 2:1। मोस्टली क्वेश्चन में यही करता है, ओल्ड पार्टनर का रेशो बताता है, नया पार्टनर का शेयर बताता है, बाकी रेशो के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। तो ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, बस एंट्री पास करना चालू करते हैं, ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो। डायरेक्ट जर्नल एंट्री से स्टार्ट करो। पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू, दो चीज लेकर के आया, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया है और कैपिटल भी लाया। टू सीज कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ कितना लाया है 8,000, लाना भले कितना था 10,000, और वो कैपिटल कितना लाया है 30,000। तो टोटल वो कंट्रीब्यूट किया है 38,000। सेकेंड एंट्री, अब ये प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 8,000 रुपया, जितना लाया, अच्छा कितना नहीं लाया 2,000, तो छोड़ेंगे नहीं, उसको लिखना पड़ेगा सीज करंट अकाउंट। क्योंकि जो पार्टनर को नुकसान लग रहा है वो लोग तो पूरा 10,000 रुपया मांगेंगे ही। टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, और क्वेश्चन साइलेंट है रेशो के रिगार्डिंग, तो ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो वही हो जाएगा 2:1। बांट दो, 10,000 को 2:1 में बांटोगे तो 6, 6, 6, 7, 3, 3, 3, 3 हो गया। अच्छा ये तो हम लोग जो 10,000 जो शेयर लाया उसका ट्रीटमेंट कर दिया और कैपिटल का ट्रीटमेंट कर दिए। एग्जिस्टिंग गुडविल को भी तो राइट ऑफ करना होगा, खैर वो एंट्री पहले कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं, एंट्री आगे पीछे होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करो। राइट ऑफ किसके किसके बीच में होगा, पुराने पार्टनर में ए और बी में। एज कैपिटल अकाउंट, कोशिश करना ये एंट्री पहले करने का, ठीक है। टू गुडविल, ये बैलेंस शीट के अंदर में जो गुडविल पड़ा हुआ था इन लोग के पास, कितना था एग्जिस्टिंग गुडविल इनका 18,000। ये इनके ओल्ड रेशो में बटेगा, और ओल्ड रेशो भी कितना है 2:1 ही चल रहा था। तो ये 18,000 को बांटोगे तो कितना आएगा 12,000 और 6,000। ठीक है, और करना है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और, ये छोड़ दे, चलो छोड़ देते फिर, ठीक है।
हाँ, अब क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर सकते हो। अगर एक्सरसाइज से ट्राई करने का नहीं माने क्योंकि उसका फिर आंसर तुम मैच नहीं करवा पाओगे, इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन देखो, ट्राई करके देखो, और नहीं समझ में आता तो फिर आंसर देखना। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करते हैं।